श्री प्रवचन माला के आरंभ में कृपापूर्वक हमारे प्रणाम और प्रार्थना स्वीकार करें। संत शिरोमणि कबीर के कुछ प्रसिद्ध पद हैं जो सहज योग को प्रतिष्ठित करते हैं। क्योंकि आप भी सहज योग को बहुत महिमा देते हैं, इसलिए हम आपसे हमें कबीर के इन पदों को समझाने का निवेदन करेंगे। साधो सहज समाधि भरी, गुरु प्रताप जा दिन से दादी, दिन दिन अधिक चली। जह जह डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जब सो गौ तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजाड़ एक सम देखो, भाव जाओ पूजा। आंख न मुदो, कान न सुधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कर कबीर यह उन्मनि लहनी, सो परगट करी गाली। दुख सुख से कोई परे परमपद, तेई पद रहा समाली। समाधि सहज ही होगी, असहज जो हो समाधि नहीं। प्रयास और प्रयत्न से जो हो वो मन के पार न ले जाए, क्योंकि सभी प्रयास मन का है। और जिसे मन से पाया वो मन के ऊपर नहीं हो सकता। जिसे तुम मेहनत करके पाओगे वो तुमसे बड़ा नहीं होगा। जिस परमात्मा को तुम खोज लोगे वो परमात्मा तुमसे छोटा होगा। परमात्मा को प्रयास से पाने का कोई भी उपाय नहीं, उसे तो अप्रयास में ही पाया जा सकता है। तुम उसे न पा सकोगे, तुम मिटो तो ही उसका पाना हो सकेगा। इसलिए परमात्मा की खोज वस्तुतः परमात्मा में खोने की व्यवस्था है। मन की असफलता जहां हो जाती वहां समाधि फलित होती। जब तक मन सफल होता है तब तक तो खेल जारी है, तब तक तो माया जारी है। तो पहली तो बात ये समझने की समाधि सहज ही होगी। चेष्टा, प्रयत्न और प्रयास से उसका कोई भी संबंध नहीं। इसलिए जिन्होंने उसे पाया है उन्होंने कहा प्रसाद से पाया, प्रभु की अनुकंपा से पाया। जब ऐसा कहते हैं संत कि प्रभु की अनुकंपा से पाया, तो उसका इतना ही अर्थ है कि हमने तो बहुत दौड़ धूप की, जितने हम दौड़े उतने ही भटके, जितना हमने खोजा उतना ही खोया, जितना हमने चाहा कि मिल जाए उतने ही दूर होते चले गए। हमारी सभी चेष्टाएं व्यर्थ गई, हम हार गए। जहां हार हो जाती है तुम्हारी, वहीं से परमात्मा की विजय शुरू होती। तुम्हारी जीत परमात्मा की हार है, क्योंकि तुम्हारी जीत का अर्थ क्या होगा? तुम्हारी जीत का अर्थ होगा कि मैं, अहंकार, अस्मिता। तुम जितने जीतोगे उतनी ही कठिनाई खड़ी होगी। तुम हो यही तो समस्या है। कैसे वो घड़ी आ जाए कि तुम न हो जाओ, तुम्हारे भीतर कोई भी ना हो, पूरा सन्नाटा हो, तुम्हारे मंदिर में कोई प्रतिमा न रह जाए, निराकार हो, एक शब्द भी भीतर न गूंजे, ऐसी गहरी चुप्पी लग जाए कि न कोई बोलने वाला हो, न कोई भीतर सुनने वाला हो। उसी क्षण प्रभु का प्रसाद बरसने लगेगा। उसी क्षण तुम तैयार हो। जहां तुम नहीं हो उसी क्षण तुम तैयार हो। सभी समाधि सहज होगी, असहज समाधि नहीं। लेकिन मन चाहता है जीतना, हारना नहीं।
मन ध्यान में भी जीतना चाहता है। मन परमात्मा के साथ भी एक संघर्ष कर रहा है, वहां भी विजय चाहता है, वहां भी परमात्मा को मुट्ठी में चाहता है। तुमने धन कमाया, तुमने यश पाई, तुमने प्रतिष्ठा कमाई, अब तुम चाहते हो परमात्मा भी तुम्हारी मुट्ठी में हो, तुम कह सको कि परमात्मा भी कमाया। तुम परमात्मा को भी बैंक बैलेंस में कहीं जोड़ देना चाहते हो। तुम्हारी तिजोरी जब तक परमात्मा को भी बंद न कर ले, तब तक तुम्हारे अहंकार की तृप्ति नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं जो पालेंगे उसे, वो कभी भूल के ना कहेंगे कि हमने पाया, और जो कहते हैं कि हमने पा लिया, समझना कि अभी बहुत दूर है। क्योंकि दावेदार बचेगा कैसे? दावेदार का होना ही तो बाधा है। तुम जब तक कहोगे मैं, तब तक उससे मिलन ना होगा। कबीर ने कहा है, जब तक खोजता रहा तब तक वो न मिला, और जब वो मिला तब मैंने चौंक कर पाया कि मैं तो मिट चुका हूं। खोजने वाला मिट गया, तब मिला। खोजत खोजत है सखी रहा कबीर हेराई। निकलना था खोजने, निकला था पाने, लेकिन खोजते खोजते खुद ही घिस गया, दौड़ते दौड़ते खुद ही मिट गया, और कबीर खो गया। जहां कबीर खोया वहीं उससे मिलन। कबीर का दूसरा वचन भी, जिसमें कबीर ने कहा, जब तक मैं खोजता था तब तक तेरे दर्शन न हुए, और अब जबकि मैं बचा नहीं तो तू मेरे पीछे पीछे भागा भागा फिरता। जब तक मैं तुझे खोजता था तब तक तेरी गंध न मिली, तब तक तेरा सुराग न मिला। कितने दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई दरवाजा तेरा दरवाजा नहीं था। कितने रास्तों पर तेरी तलाश की, लेकिन कोई रास्ता तेरे घर तक न जाता था। और अब जबकि मैं मिट गया हूं तो विडंबना कि तू मेरे पीछे पीछे घूमता है। कहत कबीर कबीर, पहले मैं तुझे पुकारता था, अब तू मुझे पुकारता है, और जब मैं पुकारता था तब तू नहीं था, और अब तू पुकार रहा है और मैं नहीं। समझना, तुम्हारा मिलना परमात्मा से कभी भी नहीं होगा। तुम जैसे हो वैसा परमात्मा से मिलना कभी भी ना होगा। जब मिलना होगा तब तुम ऐसे नहीं होगे। तुम जैसे हो ऐसे ही परमात्मा तक पहुंचने का कोई उपाय नहीं है। तुम गिर जाओगे, मिट जाओगे। तुम्हारी राख से ही परमात्मा का मंदिर उठता है, तुम्हारी कब्र पर ही उसका घर है। लेकिन मन चाहता है जीत। जितना तुम जीतते हो उतना नशा चाहता है अहंकार का। एक परमात्मा ऐसा लगता है कि जीतना कठिन है। इसलिए तुम ये मत सोचना कि अक्सर धार्मिक लोग ही परमात्मा की खोज में निकलते हैं। 100 में 99 तो अहंकारी होते हैं जो परमात्मा की खोज में निकलते हैं, क्योंकि अहंकार हमेशा असंभव की आकांक्षा करता है, और परमात्मा से ज्यादा असंभव क्या है? एवरेस्ट पे चढ़ना कठिन होगा, असंभव तो नहीं। आखिर हिलेरी और तेनसिंग चढ़ ही गए। चांद पर पहुंचना कठिन होगा, असंभव तो नहीं। आदमी आखिर चांद पे चल ही गया। मंगल पे भी चलेगा, दूर के तारों पर भी पहुंच जाएगा, लेकिन परमात्मा को पाना एकदम असंभव मालूम होता। जो पा लेते हैं वे भी दावा नहीं कर पाते, इतना असंभव है। जो पा लेते हैं वे भी चुप हो जाते। चांद पर तो जाके तुम झंडा गाड़ आते हो, परमात्मा पे तुम झंडा ना गाड़ सकोगे। तो अहंकारी का मन परमात्मा को भी जीतना चाहता है। वो सबसे ऊंचा शिखर है, वो सबसे असंभव चोटी, उस पर भी मैं झंडा गाड़ दूं, उसको भी मैं कह दूं मैंने जीता।
100 में से 99 धर्म की खोज में गए लोग अहंकारी होते, इसलिए धार्मिक व्यक्तियों में विनम्रता पानी बहुत कठिन। धार्मिक आदमी अक्सर अहंकारी होगा, भयंकर अहंकारी होगा। सन्यासियों में, साधुओं में विनम्रता खोजनी बड़ी कठिन है। यद्यपि वे निरंतर कहेंगे कि विनम्र बनो, लेकिन वे तुमसे कह रहे हैं विनम्र बनने को। वे जब तुमसे कह रहे हैं विनम्र बनो, तो वे ये कह रहे हैं उनके प्रति विनम्र बनो, लेकिन उनके अहंकार का कोई अंत नहीं। दो साधुओं को मिलाना मुश्किल है, दो साधुओं को साथ बैठाना मुश्किल है, क्योंकि सवाल उठता है कौन नीचे बैठेगा, कौन ऊपर बैठेगा। कलकत्ता में एक सभा में मैं एक दफा निमंत्रित हुआ। एक बड़ा विराट आयोजन था, कोई 300 पंडित, साधु, सन्यासी, महात्मा निमंत्रित थे, और उन्होंने मंच भी बनाई थी कि 300 लोग बैठ सके मंच पर एक साथ। लेकिन एक एक व्यक्ति ने बैठ के व्याख्यान दिया, 300 लोग उस पर इकट्ठे नहीं बैठ सके। मैंने पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा बड़ी कठिनाई है। शंकराचार्य कहते हैं कि वो अपने सिंहासन के साथ आएंगे, और वो अगर सिंहासन पर बैठते हैं तो दूसरे सन्यासी कहते हैं कि हम नीचे तख्त पर कैसे बैठ सकते, हम भी उसी ऊंचाई पर बैठे। अब बड़ी मुश्किल है, अगर सबको ऊंचा कर दो तो सब फिर बराबर हो जाते। किसी को ऊंचा छोड़ दो, किसी को नीचा छोड़ दो तो कष्ट है। यही उपाय मालूम होता है कि एक एक बैठ के बोले तो उसको जैसा बैठना हो, ऊंचा नीचा, जहां सुनने भी कोई दूसरे लोग नहीं आए। जब एक बोला तो दूसरा सुनने भी नहीं आए। अज्ञानी सुनते हैं, ज्ञानी कहीं सुनने आता है, और जब जानते ही हैं तो सुनना क्या है। अहंकार प्रबल। दुनिया में धर्मों का झगड़ा नहीं, अहंकारियों का झगड़ा है। धर्म के नाम पर अहंकारियों का बाजार है। कोई चर्च के नाम पर, कोई मस्जिद के नाम पर, कोई गुरुद्वारा के, कोई मंदिर के नाम पर, लेकिन झगड़े अहंकार के। और अहंकार से बड़ी मादकता नहीं। बड़े से बड़ा काम अहंकार कर सकता है, वो है ये कि ईश्वर को पा लिया। इसलिए इस्लाम ने इस तरह के दावेदार को काफिर कहा। कहने में थोड़ी सच्चाई, क्योंकि 100 में 99 मौके पर तो गलत आदमी दावा करता है। कभी 100 में एक आध कोई मंसूर अल-हल्लाज, कभी कोई सही दावेदार होता, पर उसे एक के लिए 99 को माफ नहीं किया जा सकता। यह दावा आता है श्रम चेष्टा से। जब तुम मेहनत करते हो, योग करते हो, आसन करते हो, ध्यान लगाते हो, बड़ी कष्ट, तपश्चर्या, उपवास, धूप में खड़े होना, रात जागरण करते हो, तो अहंकार मजबूत होता है, नशा बढ़ता है। तुम्हें लगता है मैं इतना कर रहा हूं। तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं आता, शिकायत का भाव आता है। जितनी होगी चेष्टा उतनी शिकायत का भाव होगा, क्योंकि लगेगा मैं इतना कर रहा हूं, अभी तक मिलन नहीं हुआ। मैं इतना कर रहा हूं, तुम अभी तक दूर बने हो। मैं इतना कर रहा हूं और अभी तक मंजिल नहीं आई। तो भीतर एक शिकायत का कीड़ा हृदय को काटेगा, और जितना श्रम बढ़ेगा उतना अहंकार फूलेगा। वास्तविक समाधि सहजता से फलित होगी, पर सहजता को समझने के पहले अहंकार की इस चेष्टा को समझ लेना चाहिए। और जितना नशा हो जाता है अहंकार का, और ध्यान रहे अहंकार से बड़ी कोई मादकता नहीं है, उससे बड़ा कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं। फिर तुम अपने होश में नहीं हो। फिर तुम जो भी कहते हो, जो भी बोलते हो, जो भी जीते हो, वो सब होश के बाहर हो जाता है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन हमेशा दांत के डॉक्टरों से बचता रहा, हमेशा डरा था। लेकिन एक बार मजबूरी इतनी बढ़ गई, पीड़ा इतनी थी दांत में कि जाना ही पड़ा। गया तो डॉक्टर से उसने कहा कि वर्षों से टाल रहा हूं। अब उस जगह पहुंच गई बात कि अब और सहा नहीं जा सकता, न सो सकता, न बैठ सकता, दर्द बहुत है, आना ही पड़ा। लेकिन भयभीत, हाथ पैर मेरे कप रहे।
स्नायु मेरे तने, हृदय मेरा धड़क रहा है, मैं तुमसे बहुत डरता हूं। डॉक्टर दयालु था, उसने कहा तुम घबराओ मत। भरा हुआ गिलास शराब का नसरुद्दीन को दिया और कहा ये पी जाओ। एक ही घूंट में नसरुद्दीन उसे पी गया। गर्मी आई, आंखों में सुर्खी आ गई, दर्द भी भूल गया। डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद पूछा कि कैसा लग रहा है? भय गया, थोड़ा निर्भयता आई। नसरुद्दीन खड़ा हो गया छाती फुला के, उसने कहा निर्भयता, अब मेरे दांत को हाथ लगाओ तो जानो। देखिए कौन माई का लाल, मेरे दांत को हाथ लगाता। अहंकार बड़ी से बड़ी शराब, और जितना ज्यादा अहंकार बढ़ता जाता उतना ही ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी विजय का कोई अंत नहीं। परमात्मा को भी तुम विजित करके रहोगे, उसे भी जीतोगे। इस अहंकारी ने बहुत से उपाय खोजे कैसे परमात्मा को पाना, लेकिन ध्यान रहे किसी उपाय से कभी किसी ने परमात्मा को पाया नहीं। जिसने उपाय किया वो भटका और भूला। सहज समाधि का अर्थ है कि परमात्मा तो उपलब्धि है, तुम्हारे उपाय की जरूरत नहीं। तुम कैसे पागल हुए? पाना तो उसे पड़ता है जो मिला ना हो। तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो जो मिला ही हुआ है। जैसे सागर की कोई मछली सागर की तलाश कर रही है, जैसे आकाश का कोई पक्षी आकाश को खोजने निकला। ऐसे तुम परमात्मा को खोजने निकले हो, यही भ्रांति है। परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रतिपल है, तुम्हारे बाहर प्रतिपल है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लें तो फिर कबीर की वाणी समझ में आ जाएगी। पाना नहीं है परमात्मा को, सिर्फ स्मरण करना है। इसलिए कबीर, नानक, दादू एक कीमती शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है सुरति, स्मृति, रिमेंबरिंग। वे सब कहते हैं उसे खोया होता तो पाते, उसे खो कैसे सकते हो? क्योंकि परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा परम होना है, तुम्हारी आत्मा है, तुम उसे खोओगे कैसे? उसे कहीं भुलाने की कोई संभावना ही नहीं। तुम जहां भी जाओगे वो तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि तुम वही हो। तुम्हारी श्वास श्वास में वही बसा है और तुम्हारी धड़कन धड़कन में उसी की गूंज। तुम अच्छे हो तो, तुम बुरे हो तो, और तुम पुण्यात्मा हो तो, और तुम पापी हो तो, तुम नरक में जाओ तो भी परमात्मा तुम्हारे भीतर इतना ही होगा। इसमें रत्ती भर फर्क न पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही अस्तित्व है। वो तुम्हारा बीइंग है, तुम्हारा होना है। उसे तुम खो नहीं सकते, लेकिन विस्मरण कर सकते हो। तुम भूल सकते हो कि तुम कौन हो। यही हुआ है। इसलिए सवाल खोज का नहीं, सिर्फ स्मरण का है। कई बार तुम्हें अनुभव हुआ होगा, किसी को देखा है सड़क पर, चेहरा याद आता है, नाम जबान पे अटका है, लगता है कि बिल्कुल पहचाना हुआ आदमी। ये भी लगता है कि नाम ये आया, फिर भी नाम आता नहीं, फिर भी पहचान लौटती नहीं, प्रतिविज्ञा नहीं होती। तुम परेशान हो जाते हो, माथा सिकोड़ लेते हो, पसीना पसीना हो जाते हो, और तुम्हें पता है कि पता है। तुम भली भांति जान रहे हो कि कंठ में अटका है, दूर भी नहीं है। लोग कहते हैं जीभ पर रखा है, लेकिन नहीं आता। फिर तुम चले जाते हो, अपने बगीचे में गड्ढा खोदने लगते हो, या अखबार पढ़ने लगते हो, या सिगरेट पीने लगते हो, और अचानक वो जो नाम नहीं पकड़ में आ रहा था, बबूले की तरह भीतर से उभर के आ जाता, वो याद लौट आती। क्या हुआ? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम जब चेष्टा कर रहे थे तब तुम सिकुड़ गए, जगह ना रही, जिसमें स्मृति लौट आती।
जितनी तुमने चेष्टा की तुम उतने तन गए, उतना तनाव हो गया। उस तनाव के कारण स्मृति को आने की जगह न रही, सक्रिय हो गई कली। जब तुम भूल गए, अखबार पढ़ने लगे, छोड़ दिया ख्याल ही, गली पुनः राजपथ हो गई, सकरापन चला गया, तनाव न रहा, तुम हल्के और शिथिल हो गए। उस शिथिलता में जो छिपा था भीतर वो बाहर आ गया। सहज योग का अर्थ है परमात्मा को स्मरण करने की चेष्टा भी बाधा बन जाएगी। तो तुम बैठ के राम 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 जपते रहोगे। ये राम राम जपना ही शायद राम से मिलने में दीवार बन जाए। तुम जप रहे हो इसका मतलब ही यह है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, अन्यथा जपोगे वही सब तरफ है। कौन जपेगा, किसको जपेगा? ये शब्द तुम दोहरा रहे हो, उसका कोई नाम है? तुम इतने जोर से पुकार रहे हो कि कबीर ने कहा है कि ये मस्जिद से अजान देने वाला पागल क्या समझता है कि परमात्मा बहरा हो गया? बहरा हुआ खुदा है। इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्या उसके पास कान नहीं है? उसके पास कान है, तुम चिल्लाओ भी ना, तुम बोलो भी ना, तुम कहो भी ना, तो भी सुन ले। वो तुम्हारे हृदय को सुनता, तुम्हारे भाव को, जबकि भाव शब्द भी नहीं बना होता है, भाव जबकि विचार भी नहीं बनता। जब भाव की तरंग ही रहती है और शब्दों के जगत में कोई आकार नहीं आता, उसे भी सुन लेता है। तो इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम राम राम रटे जा रहे हो, इससे तुम्हारा मन और सकरा हो जाए। पुकारने से कोई कभी उस तक नहीं पहुंचा, शांत हो जाने से। ये चिल्लाना व्यस्तता है, इससे तुम भर जाओगे। खाली हो जाने से कोई उस तक पहुंचता है। जब तुम्हारी गगरी बिल्कुल खाली होती, जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब अचानक स्मृति लौटती है, सुरति आती है। सहज योग का अर्थ है कुछ करना नहीं उसे पाने को, वो मिला ही हुआ है। तुम वही हो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। मंजिल कहीं दूर होती तो खोज लेते, तुम मंजिल पर ही खड़े हो। तुम्हारे पैर के नीचे ही खजाना पड़ा। सुना है मैंने, एक राजपथ पर एक आदमी वर्षों तक भिक्षा मांगता रहा, फिर मरा। कौड़ी कौड़ी इकट्ठी करता रहा, और जब मरा तो पड़ोस के लोगों ने सोचा कि 20-30 वर्ष तक ये गंदा भिखारी इस जगह पर बैठा रहा, चीथड़े रखे हुए, इन सबको आग लगा दो, सफाई करो। कोई और समझदार था, उसने कहा कि इतना से काम ना होगा, इसने जमीन का टुकड़ा भी गंदा कर दिया, थोड़ी मिट्टी भी यहां से खोद के फेंक दो। जब मिट्टी खोदी तो लोग हैरान हो गए, वहां खजाना गड़ा था, वहां हीरे जवाहरातों से भरी हुई हंडियां गड़ी थी। सारा गांव कहने लगा ये भिखारी भी कैसा पागल था, इस मूर्ख को इतना ख्याल ना आया कि जरा नीचे खोद के देख। लेकिन हम सभी ऐसे भिखारी, हम सभी ऐसे मूर्ख, जब हम मरेंगे तब दूसरों को शायद पता भी चल जाए कि जहां हम खड़े थे वहीं खजाना गड़ा था, लेकिन हमें पता नहीं चलता। उसके कारण, क्योंकि जहां हम खड़े होते हैं वहां हम कभी देखते ही नहीं, आंखें दूर जाती हैं। वहां तो आंखें कभी भी नहीं खोजती जहां हम होते हैं। मन सदा दूर जाता है, पास तो मन आता नहीं। जगह चाहिए मन की यात्रा के लिए, स्पेस चाहिए। तो परमात्मा को हम रखते हैं सातवें आसमान पर, ताकि खोज की सुविधा रहे, ताकि मन विचार करे, साधन करे, सत्संग करे, चेष्टा करे, श्रम करे। और परमात्मा वहां है जहां तुम खड़े हो। इसी समय तुम जाओ, तुम में और उसमें रत्ती भर का फासला नहीं। इसलिए कोई भी श्रम काम का नहीं है। फासला होता तो हम सेतु बना लेते, वो किनारा दूर होता तो हम कोई ना कोई उपाय कर लेते। यही वो किनारा है, इस पे सेतु बन नहीं सकता, सिर्फ तुम्हें जागना होगा। सहज समाधि का अर्थ है जैसे तुम हो वैसे ही जाग जाना, बिना कुछ किए। अब हम इन सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्य जाति के इतिहास में कबीर के इन सूत्रों का कोई मुकाबला नहीं है।
इनसे सरल और सीधे, इनसे स्पष्ट और साफ पृथ्वी पर कभी वचन नहीं बोले गए। तो दुर्भाग्य की बात है कि कबीर भारत के बाहर ना के बराबर परिचित है, अन्यथा ज़ेन फकीर फीके पड़ जाएं, हसीद फकीरों का नाम लोग भूल जाएं। सूफियों की क्या विसात है। कबीर का एक एक वचन जैसे हजारों शास्त्रों का सार है। गीता होगी कितनी ही कीमती, लेकिन कबीर के एक शब्द में समा जाए। पर कबीर अपरिचित क्यों रह गए? उसके कई कारण हैं। एक तो कबीर बेपढ़े लिखे, पंडित नहीं, इसलिए पंडितों ने उनकी फिक्र नहीं की। पंडितों ने उनको हमेशा जमात के बाहर रखा, अछूत। कबीर जो भाषा बोलते हैं वो गांव के गंवार की, बड़ी ताजी है, जैसा कि गांव के गंवार की भाषा होती, बासी नहीं। पंडित की भाषा तो सदा बासी होती, कितनी ही चमकदार हो लेकिन भीतर मुर्दा हो, परिष्कृत भला हो, जीवंत नहीं होती। अलंकृत होती है लेकिन जीवंत नहीं होती। उसमें चारों तरफ आभूषण होते हैं लेकिन भीतर आत्मा नहीं होती। कबीर तो गांव के गंवार है, शब्द उनके अनगढ़ पत्थर की भांति। गढ़े हुए पत्थर को तो कोई भी पहचान ले, उसके लिए कोई बड़े पारखी की जरूरत नहीं। अनगढ़ हीरे को पहचानने के लिए तो बड़ा गहरा पारखी चाहिए। कबीर अनगढ़ हीरा है, सीधे खदान से निकले। अभी बंबई के जौहरियों ने उन पर काम नहीं किया, अभी उनको निखारा नहीं, साफ नहीं किया। अभी कोहिनूर सीधा गोलकोंडा से आया है, उसे पहचानना मुश्किल है। शायद आपको गोलकोंडा के कोहिनूर की कहानी पता हो या ना हो। जिस आदमी को मिला वो 1 साल तक अपने घर में रखे रहा, बच्चे उससे खेलते रहे क्योंकि वो समझा कि कोई रंगीन पत्थर। कबीर कोहिनूर हीरा है, पर सम्राटों के ताज तक पहुंचने के लिए निखार होना जरूरी है। छीनी हथौड़ी पड़ेगी, काटे जाएंगे, वो नहीं हुआ। और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि जितनी चमक आती है उतने प्राण खो जाते। इसलिए कबीर पहचाने नहीं गए, पंडितों ने उनकी चिंता नहीं की और पंडित उनकी चिंता करेंगे भी नहीं, क्योंकि कबीर पंडितों के इतने खिलाफ। कबीर के लिए पंडित और मूर्ख एक ही अर्थ रखते हैं। कबीर कहते हैं 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। कोई वेद पढ़ने से पंडित नहीं होता, बस प्रेम के 2.5 अक्षर जो पढ़ ले वो पंडित हो जाता। कोई शास्त्र के जानने से पंडित नहीं होता, जो प्रज्ञावान हो जाए वो पंडित हो जाता। और जिनको हम पंडित की तरह जानते हैं वो तो मूढ़ हैं, उनकी मूढ़ता शब्दों में छिप गई है और उनकी मूढ़ता शास्त्रों से अलंकृत है। उनकी मूढ़ता में वस्त्र रंगीन, लेकिन भीतर मूढ़ता है और गहन अंधकार है। तो पंडित कबीर में बहुत रस ले नहीं सकते। फिर कबीर के जो वचन हैं वो कोई सिद्धांत नहीं है, अनुभव। अनुभव के साथ एक कठिनाई, उसे समझना मुश्किल है जब तक कि वो तुम्हारा अनुभव न बन जाए। कबीर को समझना हो तो कबीर ही होना पड़े, इससे पहले समझ में नहीं आया। इसके पहले तो बेबूझ मालूम पड़ेंगे। इसलिए लोगों ने कहा कबीर की बात तो उल्टी सुलटी। कबीर के वचनों को लोगों ने उलट बांसी का नाम दे दिया। कबीर की भाषा का अलग ही नाम रखना पड़ा, सधुक्कड़ी। कोई
सुसंस्कृत भाषा नहीं है कबीर की, अलग ही नाम देना पड़ा, सधुक्कड़ी, साधुओं का अनर्गल, बेतुकी बातें जिनमें न कोई तर्क है न संगति। कबीर को जानना हो तो शब्द से तो पहचाना नहीं जा सकता है, अनुभव से ही पहचाना जा सकता है। कितने कम लोग हैं पृथ्वी पे जो अनुभव से पहचानेंगे, इसलिए कबीर की बात दूर तक नहीं पहुंची। बुद्ध का नाम पहुंच सका है, बुद्ध भी अनुभव की बात बोल रहे हैं, लेकिन राजपुत्र। बात अनुभव की है लेकिन बड़ी सुसंस्कृत भाषा में, पंडित भी उसका स्वाद ले सकता है। महावीर का अनुभव भी वही है, लेकिन महावीर भी राजपुत्र है। जो श्रेष्ठतम शिक्षा संस्कृति उपलब्ध थी वो उन्हें उपलब्ध थी। वो पंडित के तर्क, संगति, विचार, सिद्धांत सबको तृप्त कर सकते हैं। कबीर के शब्द तो लठ की तरह सिर पे पड़ते हैं। जो मिटने को ही राजी हो वही उनको झेलने को राजी होगा। कबीर ने कहा, जो घर बारे आप न चले हमारे संग, जो अपना घर जलाने को तैयार हो वो हमारे साथ हो जाए। इससे कम में वो राजी नहीं है। पर अगर प्रेम से कोई, प्रार्थनापूर्ण भाव से कोई उनके शब्दों में देखे, तो मनुष्य ने जो भी श्रेष्ठतम जाना है उसका सब सार वहां है। उनके शब्दों को समझे, एक एक शब्द बहुमूल्य। जन जन डोलूं सो परिक्रमा। लोग मंदिर में जाते हैं परिक्रमा करने, मूर्ति रखी है मंदिर में, उसके चारों तरफ डोल के वो सोचते हैं परमात्मा की परिक्रमा कर रहे हैं। परमात्मा इतना छोटा है जिसकी तुम परिक्रमा कर सको, जिससे तुम घेर लो, जिसकी तुम परिभाषा कर सको, जिसके चारों तरफ तुम घूमाओ। कबीर कहेंगे ये अपमान हुआ, तुम समझे ही ना कि परमात्मा तुमसे बड़ा है, तुम कैसे उसकी परिक्रमा करोगे? तुम कुछ भी करो, तुम परमात्मा की परिक्रमा कैसे कर पाओगे? इसलिए कबीर किसी मंदिर नहीं जाते, किसी मस्जिद नहीं जाते। वो कहते हैं जैन जैन डोलूं सो परिक्रमा, जहां भी जाता हूं उसी की परिक्रमा हो रही। और परिक्रमा अंतहीन है, ये पूरी भी नहीं होगी, क्योंकि पूरा तो तभी हो सकती जब मैं उससे बड़ा, मैं उसे घेर लूं। एक बड़ी मीठी कथा है। शिव के दो पुत्र हैं, कार्तिक और गणेश, और शिव उनके साथ खेल रहे हैं। और शिव ने कहा एक काम करो, तुम दोनों जाओ और विश्व की परिक्रमा कराओ, जो पहले आएगा वो पुरस्कृत होगा। कार्तिक होशियार है, दुनियादार है, निकल पड़ा तेजी से, फिर वो एक क्षण रुका नहीं। गणेश खड़े ही रहे, एक तो शरीर से स्थूल है, इतनी तेजी बरत भी नहीं सकते। शिव ने कहा तुम खड़े क्या हो, कार्तिक जा भी चुका और जल्दी ही लौट आया। गणेश ने एक परिक्रमा शिव की लगा ली और कहा मैं आ गया, और गणेश जीते। परिक्रमा परमात्मा की एक भाव है, कोई बाह्य जगत का तथ्य नहीं। कार्तिक चूक गया है, वो सच में ही विश्व का परिभ्रमण करने निकल पड़ा। एक भाव दशा है। कबीर कह रहे हैं जन जन डोलूं सो परिक्रमा, एक भाव है,
एक प्रार्थनापूर्ण हृदय, तो जहां भी डोल रहा हूं वो उसकी ही परिक्रमा है, जो भी कर रहा हूं वो उसका ही काम है। सहज योग का यह पहला आधार होगा कि तुम्हारा 24 घंटे का जीवन परिक्रमा हो जाए। खंड खंड हो भी तो नहीं सकता, लेकिन हमने खंड खंड किए, हम बड़े होशियार। सुबह जाके हम प्रार्थना कराते हैं, फिर दुकान चला लेते हैं, धन कमा लेते हैं, उसी में थोड़ा दान करके धर्म भी कमा लेते हैं। जैसे जीवन को हमने कई हिस्सों में बांट रखा है और सब हिस्से अलग अलग हैं। जब एक आदमी मंदिर में जाता है तब उसका चेहरा देखो, वो अलग आदमी है। वही आदमी बाजार में मिल जाए, उसका चेहरा अलग है, वो वही आदमी नहीं, ये दूसरा ही खंड है। लेकिन जीवन क्या बांटा जा सकता है? जीवन तो अविभाज्य है। प्रार्थना या तो होगी तो 24 घंटे चलेगी या नहीं होगी, घंटे भर नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गंगा सिर्फ काशी में बहे, प्रयाग में बहे और बाकी समय न बहे, तो प्रयाग तक पहुंचेगी कैसे? तुम मंदिर में जाके प्रार्थनापूर्ण हो जाओ और मंदिर के बाहर एक क्षण पहले तुम प्रार्थनापूर्ण नहीं थे, तो मंदिर के भीतर जाके अचानक प्रार्थना की गंगा बहने कैसे लगेगी? तुम अनहोना चमत्कार कर रहे हो। द्वार तक तुम साधारण दुकानदार थे, द्वार के भीतर तुम प्रविष्ट हुए कि तुम भक्त हो गए, और फिर तुम मंदिर के बाहर निकलते से दुकानदार हो जाओगे। तुमने मंदिर में धोखा दिया, क्योंकि तुम्हारे 23 घंटे ही सच होंगे, तुम्हारा 1 घंटा सच नहीं हो सकता। 23 घंटे तुम बेईमान हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, और 1 घंटे के लिए तुम एकदम सरल हो गए। सरलता कोई खेल है कि तुमने जब चाहा तब संभाल लिया, असंभव। लेकिन हम होशियार हैं, चालाक हैं, हम दोनों लोग एक साथ संभाल लेना चाहते हैं। तो हम कहते हैं थोड़ा सा समय परमात्मा को भी दिया ताकि दोनों नावों पर पैर रहे। कबीर कहते हैं ये असंभव है। धार्मिक आदमी या तो धार्मिक होता है या नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि 10% धार्मिक और 20% धार्मिक, आधा घंटा धार्मिक, 1 घंटा धार्मिक, ये असंभव है। जैसे तुम श्वास लेते हो तो 24 घंटे, चाहे तुम सो, चाहे तुम जगो, चाहे तुम होश में, चाहे तुम बेहोश। कबीर कहते हैं जब परिक्रमा श्वास जैसी हो जाए, तुम जहां जहां डोलो वहीं वहीं भाव परिक्रमा का बना रहे। तुम जिसके पास से भी गुजरो वहीं परमात्मा दिखाई पड़े। वो चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद, चाहे सड़क के किनारे पड़ा हुआ पत्थर हो, चाहे वेश्या का घर हो, लेकिन तुम्हें परमात्मा ही दिखाई पड़े। तुम्हारी परिक्रमा जारी रहे। जन जन डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा। अविभाज्य जीवन का सूत्र है कि तुम उसे बांटो मत। तुम ये मत कहो कि ये सेवा है, ये काम है। अभी सेवा कर रहा हूं, अब काम करूंगा। अभी प्रेम कर रहा हूं, अब कर्तव्य करूंगा। ये संसार, ये परमात्मा, ऐसा विभाजन मत करो, क्योंकि जहां विभाजन है वहीं तुम भटक गए, वहीं तुम भूल गए, वहीं द्वैत आ गए। और जहां 2 आ गए वहीं चूक हो गई, वहीं स्मरण भटक गया, वहीं स्मरण खो गया, वहीं सुरति नष्ट हो गई। जब सोओ तब करो दंडवत। अलग से कहते हैं कबीर, क्या दंडवत करनी? अलग से जाके क्या मंदिर में साष्टांग लेटना? रात जब सोता हूं तभी दंडवत कर लेता हूं, वही दंडवत है। अलग से और करने का कोई सवाल नहीं। अलग से तो दिखावा हो सकता है। जब थक जाता हूं और जब सोता हूं तो दंडवत है। रात सोते वक्त ख्याल रखना, जैसे मंदिर में दंडवत कर रहे हो ऐसे बिस्तर पर सो जाना। उसी दंडवत के भाव में नींद लग जाए।
सुबह उठना तो परिक्रमा का भाव, और जो भी करना। कबीर ज्ञानी हो गए, परम ज्ञानी हो गए, फिर भी उन्होंने काम जारी रखा। कपड़ा बुनते थे, बुनते रहे, जुलाहे थे, बने रहे, वही धुनते रहे, तार बुनते रहे। लोग कहते कि अब बंद करो, इसमें क्या सार है, और अब परम ज्ञान को उपलब्ध हुए, अब छोड़ो ये सब। लेकिन कबीर कहते जो कुछ करूं सो सेवा। वो राम बाजार में रास्ता देख रहे होंगे कि कबीर कपड़ा बुन के लाएगा, और मैं नहीं जाऊं कपड़ा लेके, तो राम निराश लौटे। तो कपड़ा बुनते, लेकिन कपड़ा कबीर ने जैसा बुना किसी ने कभी नहीं बुना। कपड़ा बुनते तो जैसे भाव बुनते, आनंद से मग्न, जैसे प्रेयसी प्रेमी से मिलने जाती हो, जिससे प्रेमी प्रेयसी से मिलने जाता हो। जैसे बहुत दिन के बाद प्रेमी आता हो, प्रेयसी ने कपड़े तैयार किए हो, कपड़े बुन रही हो, फिर वो भागे हुए बाजार की तरफ जाते, और जो भी ग्राहक आता वो उसको कहते कि राम बड़ी मेहनत से बुना, खूब चलेगा। साधारण दुकानदार कहता कितना ही हो कि बहुत मजबूत है, लेकिन चाहता ये है कि चले बिल्कुल ना, जल्दी लौट के आना पड़े। कबीर कहते बड़ी मेहनत से बुना है, जीवन भर चलेगा, तुम्हारे लिए ही बुना है। सारा कृत्य जब सेवा बन जाए तो फिर धर्म को बांटने की जरूरत नहीं रह जाती। तब तुम्हारे जीवन में एक अविभाज्य, एक अखंड ज्योति जलने लगेगी, जिसके टुकड़े नहीं। और जितने ही तुम्हारी चेतना के टुकड़े हैं, उतने ही तुम मुर्दा हो। जितनी ही तुम्हारी चेतना एक होकर जलेगी, तुम मसाल की तरह हो जाओ। तुम्हारे जीवन की ज्योति तब अपरंपार होगी, उसकी महिमा का कोई अंत नहीं। अभी तुम बुझे बुझे दिए की भांति हो, क्योंकि तुम इतनी ज्योतियों में जल रहे हो। तुमने इतना बांट रखा है अपने जीवन को, इंच भर यहां, इंच भर वहां। तुम्हारे जीवन में कोई बाढ़ नहीं हो सकती, कोई ओवरफ्लोइंग नहीं हो सकती। तुम प्रेम भी करते हो तो मंदा मंदा, तुम काम भी करते हो तो फीका फीका, सब तरफ एक उदासी है। जीवन की ज्योति तो जलती है जब तुम में अतिरेक होता है, जब इतनी ज्योति होती है कि तुम बांट सको और कम ना हो, तुम लुटा सको और तुम्हें ऐसा न लगे कि मैं दीन हो रहा हूं। तभी जीवन में समाधि फलित होती। तो समाधि के लिए पहला आधार होगा कि तुम अखंड बनो। तुम धर्म को और संसार को अलग अलग मत करो। इसलिए कबीर संसार और संन्यास को अलग अलग नहीं करते। कबीर नहीं कहते कि तुम छोड़ के भाग जाओ हिमालय, क्योंकि जिसे तुम हिमालय पर पाओगे वो यहां बाजार में मौजूद था। इतने दूर जाने की जरूरत क्या थी? और जब तुम उसे यहां न पा सके तो तुम हिमालय पर कैसे पा सकोगे? क्योंकि आंखें तो तुम अपनी ही ले जाओगे। अगर आंखें यहां अंधी थी तो हिमालय पे जाकर कैसे तुम देखने वाले हो जाओ? बाजार में आंखें अंधी थी तो हिमालय पे भी अंधी होंगी। और अगर अपनी पत्नी में तुम न देख सके, अपने बेटे में तुम न देख सके, अपने घर में न देख सके, किसी मंदिर में और किसी प्रतिमा में तुम न देख पाओगे। देखेगा कौन? एक सूफी फकीर एक नदी के किनारे लोगों को नाव से पार कराने का काम करता था। 2-4 पैसे मिल जाते थे, उससे उसकी रोटी पानी चल जाता था, रोजी। एक युवक आया और उसने कहा कि मुझे पार कर दें, लेकिन पहले ही बता दूं मेरे पास पैसे नहीं और मैं कुछ दे ना सकूंगा। उस फकीर ने कहा एक ही पैसा तो मैं लेता हूं। उस युवक ने कहा वो भी मेरे पास नहीं है।
फकीर जैसा बैठा था वैसे बैठा रहा। उस युवक ने कहा, क्या इरादा नहीं है ले चलने का? फकीर ने कहा, लेकिन जाने से फायदा भी क्या? पैसा तुम्हारे पास यहां भी नहीं, उस किनारे भी नहीं होगा, करोगे क्या? इससे कोई भेद पड़ने वाला नहीं। जैसे इस किनारे हो वैसा ही उस किनारे भी रहोगे। नाहक मुझे तकलीफ दे रहे। तुम्हारे पास अगर आंखें यहां नहीं तो उस किनारे पर भी आंखें नहीं होंगी। तुम अगर ग्रस्त होकर अंधे हो, तुम सन्यासी होकर भी अंधे रहोगे। इसलिए असली सवाल स्थान बदलना नहीं है, असली सवाल दृष्टि बदलना है। तुम्हारी आंखें खुल जाएं तो तुम जहां हो वहीं हिमालय, तुम जहां हो वहीं नितांत अकेलापन है। ठेठ बाजार में सन्नाटा है, नहीं तो हिमालय पे भी बड़ा शोरगुल रहेगा। तुम्हारा मन तो शोरगुल साथ ले जाएगा। एक बात पक्की है कि तुम कहीं भी जाओ, तुम अपने को तो साथ ले ही जाओगे। अपने को कैसे पीछे छोड़ के भाग सकोगे? कोई अपने से भागने का रास्ता नहीं है। तो कबीर संसार और सन्यास को एक ही मानते हैं। कबीर कहते हैं यही सन्यास है, यही संसार है। और सन्यास और संसार दो परिस्थितियां नहीं है, देखने के दो ढंग। देखने की कला आ जाए तो सभी जगह सन्यास है, देखने की कला ना आए तो सभी जगह संसार है। तुम जाओ आश्रमों में, जाओ सन्यासियों की दुनिया में, वहां भी तुम संसार पाओगे। संसार से भागना मुश्किल है। संसार के बाहर कोई जगह हो भी नहीं सकती। सब वही चलेगा, छोटे रूप में बड़े रूप में वही चलेगा। मात्रा का भेद होगा लेकिन गुण का कोई अंतर नहीं हो सकता। आखिर आश्रम में भी भोजन तो करना ही होगा, आश्रम में भी भोजन तो कमाना ही होगा। आश्रम में भी तो लोग होंगे, उनके साथ जीना होगा, संबंध होंगे, राग बनेगा, क्रोध होगा, प्रेम होगा, घृणा होगी, सब होगा। सारा संसार वहां पहुंच जाएगा। जिसे तुम सामने के दरवाजे से छोड़ के भागे थे वो पीछे के दरवाजे से प्रवेश कर जाएगा। कबीर कहते हैं जब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। किसी और देव की मैं पूजा नहीं करता, क्योंकि और देव की पूजा का अर्थ ही यह है कि तुम संसार में देव और अदेव का भेद कर रहे हो। राम का नाम स्मरण करने का अर्थ ही यह है कि और नाम उसके नाम नहीं। मंदिर अलग बनाने का अर्थ ही यह है कि सारा संसार मंदिर नहीं हो सकता। उसकी प्रतिमा को रूप देने का अर्थ ही यह हुआ कि यही रूप उसका है, बाकी रूप किसी और के। न कबीर कहते हैं पूजो और न देवा। किसी और देवता की पूजा का कोई सवाल नहीं, क्योंकि अकेला वही है, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। पूजा भी कौन करे और किसकी करे? बायजीद बूढ़ा हो गया, निरंतर मस्जिद जाता था, कभी चूका नहीं, दिन की 5 नमाज पूरी करता था। लोग इतने आदी हो गए थे बायजीद को मस्जिद में देखने के कि कोई कभी सोचता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा कि बायजीद मस्जिद में नहीं होगा। वर्षों से, 40-50 साल से हर वक्त बुखार चढ़ा हो, बीमार हो, तकलीफ हो, वर्षा हो रही हो, धूप हो, बायजीद 5 नमाज पूरी करता। एक दिन अचानक सुबह मस्जिद में लोगों ने देखा बायजीद नहीं आया। बात साफ थी कि मर गए, क्योंकि और तो कोई कारण ही नहीं हो सकता। मस्जिद से भागे उसके झोपड़े पर पहुंचे। वो अपने झोपड़े के सामने वृक्ष के नीचे बैठ के खंजरी बजा रहा था। लोगों ने पूछा क्या बुढ़ापे में भ्रष्ट हो गए? जीवन भर की पूजा, ये क्या कर रहे हो? अब आखिरी दिनों में परमात्मा से संबंध छोड़ रहे हो? क्या भूल गए 5 नमाज पूरी करनी? बायजीद बोला कि अब तक नाहक भटकते रहे, जो यहीं मौजूद था उसको हम वहां खोजने आते रहे।
अब हम मस्जिद ना आएंगे, अब जहां हम जाएंगे मस्जिद हमारे साथ रहेगी। शायद ही गांव के लोग समझे हों, पूजो और न देवा। तब तुम स्वयं ही मंदिर हो, तब भक्त और भगवान का भी फासला न रहा, तब पूजा करने वाले का और पूज्य का भी अंतर न रहा। तब तुम्हारे होने का ढंग ही ऐसा होगा कि वो पूजा होगी। तुम्हारा उठना बैठना पूजा होगी, तुम्हारा चलना पूजा होगी, तुम श्वास भी लोगे तो पूजा का भाव होगा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। कहो सो नाम, जो बोलता हूं वो उसी का नाम, जो भी शब्द बोलता हूं वो उसी का नाम। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इसलिए सभी रूप उसके। सुनो सो सुमिरन, और जो भी सुन लेता हूं वो उसी की याद है। कठिन है ख्याल में लेना, लेकिन एक दफा ख्याल में आ जाए तो इससे सरल कुछ भी नहीं। पक्षी गाता है वृक्ष पर, सुमिरन करने की और कोई जरूरत है? पक्षी का गीत उसका ही गीत। हवाएं गुजरती हैं वृक्ष में, पत्ते हिलते हैं, आवाज होती। हवाएं उसकी, वृक्ष उसके, आवाज उसकी, अलग से शोरगुल करने की जरूरत क्या है? एक बच्चा हंसता है, एक बच्चा रोने लगता है। रोना भी उसका है, हंसना भी उसका है, सारी आवाजें उसकी। और जो व्यक्ति एक दफा इस भाव को ख्याल में ले ले, फिर उसे कोई आवाज बाधा नहीं डाल सकती। वो बीच बाजार में उसी के सुमरन से भरा हुआ है, सब आवाजें उसी की। कहीं खरीदार की तरफ बोल रहा है, कहीं बेचने वाले की तरफ बोल रहा है, कहीं दुकानदार है, कहीं भिखारी, कहीं मालिक, कहीं मजदूर, लेकिन आवाजें सब उसी की। खेल एक का है, लहरें बहुत है, सागर एक है। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में पुजारी नियुक्त हुए तो बड़ी मुश्किल आई, क्योंकि पूजा के सब नियम तोड़ डाले। रामकृष्ण जैसे आदमी को पुजारी बनाना नहीं चाहिए। ऐसे लोग पुजारी हो नहीं सकते, क्योंकि रीति नियम मर्यादा ऐसे लोग मान नहीं सकते। रामकृष्ण फूल को पहले सूंघते फिर चढ़ाते, पहले भोग खुद को लगाते फिर भगवान को लगाते। पता चला कमेटी को, ट्रस्टी बहुत नाराज हुए कि ये बात तो बहुत बेहूदी। बुलाया रामकृष्ण को कि ये नहीं चलेगा, ये क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण हो के तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं। रामकृष्ण ने कहा, संभालो नौकरी, मैं अपनी मां को जानता हूं, जब तक वो खुद ना चखे मुझे नहीं देती थी, मैं बिना चखे चढ़ाने वाला नहीं। पता नहीं देने योग्य है भी या नहीं, स्वाद पहले दूंगा फिर भगवान को चढ़ाऊंगा। ये पकड़ में आना मुश्किल है, रीति नियम से जो जीता है। लेकिन कबीर इतना भी नहीं करेंगे जितना रामकृष्ण ने किया। वो चढ़ाएंगे नहीं, वो कहते हैं यहां जिसको चढ़ा रहे हैं वो वही। अब इस पत्थर की मूर्ति के सामने और रखने का क्या नाटक करना। खाओ पियो सो पूजा। गृह उजाड़ एक सम लेखों, घर हो कि जंगल एक सम लेखों, भाव मिटाऊं दूजा। सारी चेष्टा यह है कि दो का भाव मिट जाए। जहां जहां दो है वहां कबीर एक करके देखने की कोशिश करते हैं। घर और जंगल, सन्यासी और गृहस्थ, धर्म और अधर्म, संसार और मोक्ष, जहां जहां दो है
भाव मिटाऊं दूजा, ये दूजे का भाव मिट जाए, एक को ही देखने लगो। और कठिन नहीं है एक को देखना, असल तो मजा ये है कि तुमने कैसे दो देखे, ये चमत्कार है। एक तो है, दो तुमने देखे। इसलिए एक को देखना कोई चेष्टा की बात नहीं है। कैसे तुमने दो देखे हैं? जिससे कोई नशा कर लेता तो उसे एक के दो दिखाई पड़ने लगते, होश में आ जाते से फिर एक दिखाई पड़ने लगता। आंखें डमाडोल हो जाती नशे में, संतुलन खो जाता है। उस संतुलन की डगमगाई हुई हालत में तुम्हें चीजें ज्यादा दिखाई पड़ती। जैसे संतुलन वापस लौटता है, भीतर की कंपन की लहरों की स्थिति विलीन हो जाती, तुम थिर हो जाते, बाहर एक दिखाई पड़ने लगता है। बाहर दो दिखाई पड़ते हैं क्योंकि भीतर तुम डगमगा रहे हो, कप रहे हो। जैसे कोई दर्पण हो, कप रहा हो, तुम एक सामने खड़े हो और बहुत सी छवियां दिखाई पड़ रही हो। जैसे रात पूनम का चांद निकला हो और तुमने एक पत्थर झील पे फेंक दिया हो और झील की सतह कप रही हो, चांद 1000 टुकड़ों में टूट जाता। फिर धीरे 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 लहरें शांत होने लगती, 1000 टुकड़े 100 रह जाते हैं, 100 टुकड़े 10 रह जाते हैं। लहरें जैसे जैसे खोने लगती हैं वैसे वैसे टुकड़े खोने लगते। जब झील फिर शांत हो जाती, एक चांद रह जाता। मन जब तक कपता है तब तक दो, मन जब निष्कंप हो जाता है तब एक। एक तो है, दो तुमने किए। इसलिए एक को वापस लौटा लेना बहुत कठिन न होगा। सिर्फ समझ चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा होश चाहिए और थोड़ा निष्कंप। जब भी कहीं देखो तो कपते हुए मत देखो। जब भी कुछ देखो तो विचार के साथ मत देखो, क्योंकि विचार कंपन, वो लहर है। निर्विचार देखो, अचानक तुम्हें एक दिखाई पड़ेगा। अगर तुम निर्विचार होकर ग्रस्त को और सन्यासी को देख लो तो तुम पाओगे दोनों एक है। अगर तुम निर्विचार होकर पदार्थ को और परमात्मा को देख लो तो तुम पाओगे दोनों एक। जो भी निर्विचार होकर देखेगा वो एक को ही देख पाएगा। एक का अनुभव निर्विचार का अनुभव है। गिरह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटाऊं दूजा, आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। बड़ा अद्भुत वचन है। आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। इंद्रियों को तोड़ने मड़ोड़ने से कुछ भी न होगा। लोगों ने आंखें फोड़ ली इस भय से कि आंखों के कारण रूप आकर्षित करता है, कि स्त्री मोहित कर लेती है, कि पुरुष निमंत्रण बन जाता है। आंख ही न होगी तो न दिखेगा रूप, न होगा आकर्षण, न जगेगी वासना। तर्क बिल्कुल गलत है। आंख बंद करके देखो, फोड़ने तक जाने की जरूरत नहीं। आंख बंद करने से रूप खोता नहीं, और भी मधुर और प्रीतिकर हो जाता है। कोई स्त्री इतनी सुंदर नहीं है जितनी आंख बंद करके दिखाई पड़ती। कोई पुरुष इतना आकर्षित नहीं है जितना तुम्हारे सपनों में रंगीन हो जाता। तुम रंग देते हो, तुम रूप देते हो, तुम्हारी वासना रंगती सौंदर्य का निर्माण करती। सुंदर तुम्हें चीजें दिखाई पड़ती हैं आंखों के कारण नहीं, तुम्हारी आंखों के माध्यम से तुम्हारी वासना उन पर आरोपित हो रही। पूरे समय तुम अपनी वासना उंडेल रहे हो। कभी तुमने ख्याल किया, वही चीज जो कल सुंदर मालूम पड़ती थी आज असुंदर मालूम पड़ने लगती है अगर वासना चली गई। कल तुम पागल थे, आज कुछ अर्थ न रहा। क्या फर्क पड़ गया? चीज वही की वही है,
व्यक्ति वही का वही। इतना फर्क पड़ गया कि अब तुम अपनी वासना उस पर नहीं डाल रहे हो। पर्दा वही है लेकिन प्रोजेक्टर बंद है। अब तुम उस पर कोई चित्र नहीं फेंक रहे हो। सारा सौंदर्य, सारा रूप तुम्हारे मन की निर्मित, और मन आंखों के पीछे छिपा है। आंख फोड़ने से क्या होगा? अंधे भी वासना से पीड़ित होते हैं, शायद तुमसे ज्यादा पीड़ित होते हैं क्योंकि कुछ कर भी नहीं सकते, खोज भी नहीं सकते। वासना को तृप्त करने का उपाय भी थोड़ा कठिन। लंगड़े दौड़ने की वासना से पीड़ित नहीं होते, महत्वाकांक्षा नहीं जगती। मनोवैज्ञानिक तो उल्टी ही बात कहते हैं। वो कहते हैं लंगड़े के मन में जितनी वासना दौड़ने की जगती है उतने स्वस्थ पैर वाले के मन में कभी नहीं जगती। और अंधर देखने को जितना आतुर होता उतना आंख वाला कभी आतुर नहीं होता। बहरे की सुनने की आतुरता तुम क्या मुकाबला करोगे? क्योंकि जो भी अभाव होता है वो खलता है, जो हमारे पास नहीं होता उसकी मांग बढ़ती है। इसलिए कबीर कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंधो तनिक कष्ट नहीं धारो। और वो कहते हैं कि खुद को कष्ट देने से अगर परमात्मा मिलता होता तब तो बड़ी आसान बात थी। लेकिन बहुत लोग खुद को कष्ट देकर सोचते हैं कि शायद इस भांति वो परमात्मा को कमाने का सौदा पूरा कर रहे हैं, जैसे कि सिक्के दे रहे हैं वो कष्ट उठा के। ये लोग रुग्ण, और जिसको मनोविज्ञान इस सदी में जाकर पहचान पाया, कबीर बहुत पहले पहचान लिए। कुछ लोग हैं जो स्वयं को कष्ट देने में रस पाते हैं, उनका चित्त रुग्ण, पैथोलॉजिकल है। जब तक वो अपने को सताए ना उनको मजा नहीं आता। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, एक जो दूसरों को सताने में मजा लेते हैं, लेकिन दूसरे को सताना हमेशा खतरे का काम है, क्योंकि दूसरे को भी चुनौती दे रहे हैं आपके वो इसका प्रतिकार करें। जो कायर और कमजोर हैं वो भी सताना तो चाहते हैं लेकिन दूसरे को नहीं सता सकते, क्योंकि दूसरे के साथ झंझट हो जाएगी, वो खुद ही को सताते। तो आक्रामक तरह के लोग दूसरे को सताने में रस लेते हैं और कायर तरह के लोग खुद को सताने में रस लेते हैं। एक तरह के लोग हिंसा में लग जाते हैं और दूसरे तरह के लोग आत्महिंसा में लग जाते हैं। एक आदमी उपवास में पड़ा है, एक आदमी कांटे बिछा के लेटा हुआ है, या एक आदमी 10 वर्ष से खड़े हुआ है, वो बैठा नहीं, उसके पैर हाथी पांव हो गए, अब झुक भी नहीं सकते। या एक आदमी ने अपनी आंखों की पलकें उखाड़ कर फेंक दी ताकि नींद ना आए, ताकि वो आंख खोले ही रखे। ये जो लोग हैं मैसोचिस्ट हैं, जिनको मनोविज्ञान कहता स्वयं को दुख देने में इनका रस है, आत्म पीड़क है। कबीर कहते हैं तनिक कष्ट नहीं धारो, लेकिन मैं अपने को कोई कष्ट नहीं देता, क्योंकि कष्ट देने का कोई सवाल नहीं। न तो खुद को कष्ट देना है न दूसरे को कष्ट देना है, वही साधु है। ये बड़ा मुश्किल है मामला। आपको भी लगता है कि साधु वही है जो खुद को कष्ट दे, और असाधु वो है जो दूसरे को कष्ट दे। तो अगर आप साधु को आराम में देखें तो आपको तकलीफ शुरू हो जाती। अरे साधु हो के और ये आदमी आराम से बैठा। अगर साधु को आप ठीक मकान में रहते देखें तो तकलीफ शुरू हो जाती। छाया में बैठे साधु को देख के आपको बड़ी बेचैनी होती, क्योंकि असाधु को तो आप भली भांति जानते हैं, वो आप हैं। आपको असाधु का पता है कि जब तक दूसरे को धूप में न खड़ा कर दो तब तक आपके चित्त को शांति नहीं मिलती। तो साधु इससे उल्टा होना चाहिए, ये आपका तर्क है। तर्क सीधा है। आप अपने लिए सुख चाहते हैं, दूसरे के लिए दुख चाहते हैं। अगर दूसरे को दुख देके भी खुद को सुख मिले तो आप सुख चाहते हैं। सारी दुनिया को दुख मिले तो कोई चिंता नहीं, आपको सुख मिलना चाहिए। सबको दुख मिले तो भी चलेगा। ये असाधु का भाव है।
यह असाधु तभी किसी को साधु मानेगा जब इससे उल्टा कोई काम करके दिखाए, खुद को कष्ट देना शुरू कर दे, साधु हो जाएगा। लेकिन ये तो द्वंद्व का ही हिस्सा हुआ। इसलिए कबीर को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कबीर कहते हैं तनिक कष्ट न धारूं, न मैं दूसरे को तकलीफ देता हूं न खुद को तकलीफ देता हूं, क्योंकि न तो मैं हूं और न दूसरा है, वही एक है। तकलीफ किसी को भी दी जाए उसी को मिलती, तो न तो दूसरे को भूखा मारना है और न खुद को, न दूसरे को धूप में खड़ा करना है न खुद को। कष्ट देने की चेष्टा चाहे दूसरे को चाहे अपने को रुकने। साधु सुख चाहता है, सब पर बरसे, और अपने को भी उसमें वंचित नहीं करता है, क्योंकि अपने साथ भी ये जाति क्यों, और अपने साथ भी ये पक्षपात क्यों, ये भेद क्यों। साधु की आकांक्षा है ये सारा जगत सुख से भर जाए, इसमें किसी को भी दुख ना हो। इसमें वो अपने को अलग करके नहीं चलता है, वो इसका हिस्सा है। पर साधु को समझना हमें कठिन है। हमारे असाधु के कारण हमारी कठिनाई। इसलिए जब भी हम देखेंगे कि साधु सुख में है, हमारे मन में तत्क्षण ख्याल आ जाता है कि ठीक साधु नहीं, उसे कष्ट में होना ही चाहिए। एक इटालियन विचारक लेंजा देल वास्तो भारत आया, तो रमन महर्षि को देखने गया अरुणाचल। वो परम साधु, लेकिन लेंजा देल वास्तो को साधु नहीं मालूम पड़े। बैठे हैं तकिए से टिके हुए, अक्सर तो तकिए से टिके ही रहते थे, बैठे रहते थे बिस्तर पर, वही उनकी जगह थी। लेंजा देल वास्तो 2-4 दिन वहां रहा और उसने अपनी डायरी में लिखा कि ये होंगे सिद्ध पुरुष पहुंचे हुए, पर अपने ये किस तरह की साधुता। वहां से अरुणाचल से सीधा लेंजा देल वास्तो गया सेवाग्राम, गांधी से प्रभावित हुआ। तत्क्षण उसने दीक्षा ली और गांधी का साधु। गांधी ने उसे नाम दिया शांतिदास। लेंजा देल वास्तो ने लिखा कि गांधी से मैं प्रभावित हुआ, ये आदमी है, मेहनत कर रहा है, चरखा काट रहा है, गरीब के पैर दाब रहा है, कोढ़ी को मालिश कर रहा है, कम से कम भोजन ले रहा है, शरीर हड्डी हड्डी हो गया है, न कोई तकिया है न कोई बिस्तर है। यह आदमी साधु है। लेंजा देल वास्तो बुरा आदमी नहीं, अच्छा आदमी है, सज्जन, विचारशील है। लेकिन उसका तर्क, वो कबीर के पास भी जाता तो भी तर्क यही होता, सुनता अगर वो कहता, कबीर को कहते कि तनिक कष्ट नहीं धारो, लेंजा देल वास्तो कहता ये अपने काम कर। कोई जैन साधु लेंजा देल वास्तो को प्रभावित करता। अगर किसी ने आंख फोड़ ली हो तो तुम्हें भी प्रभावित करेगा कि इसने कुछ किया। किसी ने कान फोड़ लिए तुम्हें भी प्रभावित करेगा। रूस में संप्रदाय था ईसाइयों का, जो जन्नेंद्री काट लेते थे, उनका बड़ा प्रभाव था। वो परम साधु थे, क्योंकि तुम्हारे सूरदास जी ने आंखें फोड़ी होंगी, लेकिन जन्नेंद्री काट डालना और भी बड़ी बात है। हजारों की संख्या में थे और लोग पता लगाते थे कि ये साधु ने जन्नेंद्री काटी कि नहीं। अगर काट ली तो परम साधु, नहीं काटी तो क्या पता जीवन में काम वासना चलती हो, भोग चलता हो, कुछ पता नहीं। लेकिन जन्नेंद्री काट डाली तो फिर भोग का कोई कारण नहीं रहा, उपाय नहीं रहा। लेकिन उपाय न रहने से क्या वासना मर जाती? जन्नेंद्री काटने से क्या चित्त के रोग चले जाते हैं? बढ़ सकते हैं, जाने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उनसे कोई संबंध ही नहीं है। जन्नेंद्री काम वासना का आधार नहीं है, काम वासना की अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति के माध्यम रोकने से कोई काम वासना नहीं रुकती। नल की टोटी बंद कर देने से कोई पानी का प्रवाह बंद नहीं होता।
नल की टोंटी तोड़ भी डालो तो भी कोई पानी का प्रवाह बंद नहीं होता। झरने के ऊपर पत्थर रख दो तो झरना रुक भला जाए, नष्ट नहीं होता। वासना तुम्हारे भीतर झर रही है। कबीर कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंस हंसी सुंदर रूप निहारो। और आंख बंद करने की क्या जरूरत, क्योंकि सभी रूप उसी का है। ये एक बहुत क्रांतिकारी दृष्टि। एक सुंदर स्त्री गुजरती रास्ते से, साधारण साधु का ढंग है कि आंख बंद कर लो। कबीर का ढंग है कि इसमें उसी का रूप देखो, उस एक का ही रूप देखो। कबीर का ढंग महत्वपूर्ण है। सुंदर स्त्री दिखाई ही ना पड़े, वही दिखाई पड़े। खुले नैन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। पर हम बड़ा मुश्किल है, फूल में हम देख भी लें। अगर मैं कहूं फूल में परमात्मा है, आपको अड़चन नहीं होती। अगर कहूं एक सुंदर स्त्री को देखते हैं, घबराएं मत, उसमें भी परमात्मा, तो अड़चन होती। क्योंकि फूल से वासना का कोई गहरा संबंध नहीं। स्त्री को देखते ही वासना जगती है, और वासना जब तक प्रार्थना न बन जाए तब तक स्त्री में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकता। और जब तक दिखाई ना पड़े तब तक तुम भागो कितने ही रेगिस्तानों में, पहाड़ों पर, कुछ फर्क ना पड़ेगा। स्त्री तुम्हारा पीछा करेगी, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम जितने भयभीत होगे उतने ही सिकुड़ जाओगे, फैलोगे नहीं। और बिना फैले कभी कोई ब्रह्म को अनुभव हुआ है? ब्रह्म को जाना है किसी ने? सिकुड़ा हुआ आदमी अहंकार से भर जाएगा, फैला हुआ आदमी मिटता है। तुम जितने फैल जाओगे उतना ही अहंकार कम हो जाएगा, तुम जितने सिकुड़ जाओगे उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अहंकार एक तरह का संकुचन, ब्रह्म अनुभव एक तरह का विस्तार है। खुले नैन पहचानो, हंसी हंस सुंदर रूप निहारो। लेकिन साधु को तुम हंसते हुए भी नहीं देख सकते, और अगर सुंदर रूप को निहार के हंस रहा हो तब तो बहुत कठिन हो जाए। तब तो तुम पुलिस को खबर कर दो। लेकिन कबीर कह रहा, रोने की क्या बात है? ये साधु इतने उदास क्यों दिखते हैं? इनका रोना, इनके लंबे चेहरे, इनके चित्त की ये इतनी उदासी क्या है? वासना प्रफुल्लता नहीं बन रही है, रोग बन रही है। वासना रूपांतरित होकर प्रार्थना नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं भीतर घाव बन रही है। उस घाव की वजह से चेहरे उदास हैं, उनमें प्रफुल्लता नहीं। हम प्रफुल्लता से भी डरते हैं, हंसने से भी डरते हैं। शराब खाने में तो हंसी सुनी जाती है, मंदिर में नहीं। मंदिर में सच में सुनी जानी चाहिए कि शराब खाने फीके पड़ जाएं। शराबी क्या हंसेगा? उसका हंसना कैसे गहरा हो सकता है? उसका हंसना तो रोने को छिपाने का एक उपाय ही होगा। मंदिर से हंसी उठनी चाहिए जो कि कपा दे। असाधु क्या हंसेगा? वो हंस भी नहीं सकता, उसकी स्थिति हंसने की नहीं। सिर्फ साधु ही हंस सकता है। लेकिन यह हंसी तभी हो सकती जब जीवन एक सहज योग हो। अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम हंसोगे कैसे? अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम उदास हो जाओ। अगर तुमने जबरदस्ती की तो तुम्हारा पौधा सूखेगा, जड़ें कटेंगी। खुले नैन पहचानो, हंसे सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभू न छूटे, ऐसी तारी लागी। ये वचन बड़ा प्यारा है, इसे स्मरण रखना। शब्द निरंतर से मन लागा, एक शब्द है, उस शब्द को उच्चारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी हम उच्चारण कर सकते हैं वो निरंतर नहीं हो सकता। वो पैदा होगा, नष्ट हो जाएगा। हम बोलेंगे, गूंज होगी, खो जाएगी। वो शाश्वत नहीं हो सकता, वो सदा नहीं हो सकता। एक ऐसा शब्द भी है जिसे संतों ने जाना, जो उच्चारित नहीं किया जा सकता, जो गूंज ही रहा है,
उसको उन्होंने ओंकार कहा है। उसी शब्द की वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम बोलना बंद करो ताकि तुम्हारे भीतर जो शब्द गूंज ही रहा है वो तुम्हें ख्याल में आ जाए। तुम इतना बोल रहे हो कि उसे सुन नहीं पाते, तुम इतना शोरगुल मचा रहे हो कि परमात्मा की वाणी जो निरंतर कलकल हो रही भीतर, उसका नाच चल रहा है, वो तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। समाधिस्थ पुरुष को सुनाई पड़ता है शब्द जो निरंतर है। उस शब्द का इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं जो हम बोलते हैं। कबीर, नानक शब्द और शब्द की ही बात किए चले जाते हैं। उस शब्द से कोई भी संबंध इन शब्दों का नहीं है जो हम बोलते और सुनते हैं। उस शब्द का उस स्थिति से संबंध है जब हमारा बोलना बिल्कुल शून्य हो जाता है और भीतर हम सुनते हैं। जो शब्द हम बोलते हैं वो तो क्षणिक है, जो शब्द हम सुनेंगे वो शाश्वत है। जब हम बिल्कुल चुप होंगे तब वो सुनाई पड़ेगा। परमात्मा से बोलना नहीं है, परमात्मा को सुनना है। शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। और जैसे ही उस निरंतर शब्द की गूंज सुनाई पड़नी शुरू होती है, मलिन वासना अपने आप छूट जाती, उसे छोड़ना नहीं पड़ता, उसका त्याग हो जाता, क्योंकि इतना अनाहत आनंद गूंजने लगता है। छोटे सुख की मांग कौन करेगा? हीरे से वारात बरस रहे हैं, वहां रंगीन कंकड़ पत्थर का हिसाब कौन रखेगा? जहां अमृत झर रहा हो वहां पानी की पुकार कौन मचाएगा? कौन कहेगा मुझे पानी के लिए प्यास लगी? शब्द निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। तारी का अर्थ होता है नींद, झपकी। तारी का अर्थ होता है तंद्रा। उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। लेकिन उठता हूं, बैठता हूं, चलता हूं, लेकिन कोई एक ऐसा नशा लग गया, कोई एक ऐसी मस्ती छा गई, एक ऐसी तारी लग गई कि छूटती नहीं। परमात्मा शाश्वत नशा है। फिर वैसी कोई शराब नहीं। शराब पियो, चढ़ेगा नशा, उतरेगा, तारी टूटेगी, थोड़ी देर को खुद को भूल जाओगे, फिर याद आएगी। लेकिन एक ऐसी तारी भी है कि तुम भूले तो भूले, फिर तुम्हारी याद तुम्हें कभी भी नहीं आती। उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन्मनी रहनी, शोक प्रगट कर गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, ते ही पद रहा समाई। कह कबीर यह उन्मनी रहनी। उन्मनी शब्द बड़ा कीमती है। ज़ेन फकीर जिसको नो माइंड कहते हैं वही इसका अर्थ है उन्मनी। जहां मन नहीं, जहां मन समाप्त हुआ। कह कबीर यह उन्मनी रहनी। मन तो समाप्त हो गया लेकिन रहना जारी है। मन तो गया लेकिन मैं हूं। नाम तो न रहा, सीमा तो न रही, लेकिन सागर चल रहा है। रूप तो न रहा, लेकिन जीवन अहिर्निश बह रहा है। कह कबीर यह उन्मनी रहनी। एक ऐसा रहना जिसमें कोई मन नहीं है, एक ऐसी जीवनचर्या जो मन से शून्य है। सो प्रगट कर गाई। और कबीर जन जन डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। जब सोहूं तब करूं दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गृह उजाड़ एक सम लेखों, भाव मिटावो दूजा। आंख न मूंदो, कान न रूंधो, तनिक कष्ट न दारो। खुले नैन पहचानो हासे, सुंदर रूप निहारो। सब निरंतर से मन लागा मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन्मन रहनी।
सो प्रगट कर गाई। ये प्रगट रूप से गा दी, जो जाना बिना मन के रहने का जो राज, जो रस, जो नशा, जो मस्ती, उसे गा दिया है। सुख दुख से कोई परे परम पद, तई पद रहा समाई। और कबीर गाने वाला अब है नहीं, सिर्फ गीत बचा है, क्योंकि कबीर तो वहां समा गया है जो सुख दुख के ऊपर कोई परम पद है। या तो हमारे जीवन में सुख है या दुख है, या तो कुछ है जो हम चाहते हैं और कुछ है जो हम नहीं चाहते, कुछ जिसका हम पीछा करते हैं, कुछ जिससे बचना चाहते हैं। तब तो मन बचेगा, चुनाव जारी रहेगा। और कबीर कह रहा है कि एक ऐसा पद भी है, लेकिन मन के पार है वो पद, जहां न कुछ सुख है न दुख है। उसी को हमने आनंद कहा है। आनंद जैसा शब्द दुनिया की और भाषाओं में खोजना मुश्किल है। सुख दुख के पर्यायवाची शब्द मिल जाते हैं। आनंद का अर्थ है जहां न सुख न दुख। ध्यान रहे, आनंद का मतलब ये मत समझना कि जहां बहुत सुख, क्योंकि जहां सुख होगा वहां दुख भी रहेगा। अगर बहुत सुख होगा तो बहुत दुख रहेगा, उनका अनुपात सदा समान होता है। गरीब के पास सुख कम होता है, दुख भी कम होता है। अमीर के पास सुख ज्यादा होता है, दुख भी ज्यादा होता है। उनकी मात्रा सदा बराबर रहेगी, वो तो संतुलन है, वो बराबर ही होंगे। जैसे साइकिल चलती, दोनों चाक बराबर होंगे। तुमने एक चाक बड़ा किया तो दूसरा भी बड़ा करना ही पड़ेगा, नहीं तो गिरोगे, साइकिल चल ना पाएगी। सुख दुख दो पहिए, वो सदा बराबर है। यही आदमी की मजबूरी। वो सुख के पहिए को बड़ा करता है, बड़ा हैरान होता है कि दुख का पहिया बड़ा हो गया। उसको ये पता नहीं, अगर दुख का पहिया बड़ा ना हो तो तुम गिरोगे, तुम चल ही ना पाओगे। इसलिए सुखी आदमी जितना दुखी होता है, उतना दुखी आदमी दुखी नहीं होता। होने का उपाय नहीं, उसके दोनों पहिए छोटे। एक गरीब आदमी का सुख भी छोटा है, दुख भी छोटा है। अमीर आदमी के दोनों बड़े। इसलिए आज जितना दुख अमेरिका में है उतना दुख भारत में नहीं है। उसका कारण ये मत सोचना कि तुम सुखी हो, उसका कारण यह है कि वहां ज्यादा सुख है, ज्यादा दुख है। यहां ना ज्यादा सुख है ना ज्यादा दुख है, दोनों पहिए बराबर है। और वो संतुलन जीवन अपने आप बनाता रहता है। लेकिन जहां तक दो है, जहां तक दूजा है, दुजाई है, जहां तक दुई है, वहां तक मन है। उन मन रहनी तो तब शुरू होगी जब मन न रह जाए। तो एक और दशा है जो आनंद की। बुद्ध ने आनंद शब्द का उपयोग नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि आनंद शब्द से सुख की ध्वनि आती। हम आनंद शब्द के साथ गलत व्यवहार करते रहे, उससे ऐसा लगता है सुख, महासुख। तो बुद्ध ने शांति शब्द का प्रयोग किया है, जहां दोनों शांत हो गए। उसे आनंद कहो, शांति कहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है, सुख दुख से कोई परम पद, कोई परे परम पद, तई पद रहा समाई। कबीर तो समा गया है वहां, गाने वाला तो नहीं बचा। लेकिन ये गीत गाया जा रहा है। ये उन्मनी रहनी, ये बिना मन के रहने की जो चर्या है, ये स्वयं एक गीत बन गई। इस गीत को समझना हो तो इन शब्दों को जो मैंने समझा है समझना काफी नहीं है, निरंतर शब्द को सुनना पड़े। इससे थोड़ा स्वाद पकड़ जाए, बस इससे थोड़ी भनक पड़ जाए कान में, नींद नहीं टूट जाएगी इससे, लेकिन भनक पड़ जाए, कोई हिला दे और थोड़ा सा ख्याल आ जाए, बस इतना हो सकता है। फिर खोज शुरू होती। खोज या तो प्रश्न बन सकती है, अगर प्रश्न बन जाए तो कबीर का सहजयोग ना होगा, और या फिर प्रसाद बन सकता है, अनुकंपा बन सकती। तब तुम खोजोगे जरूर, लेकिन खोज में कोई श्रम ना होगा।
प्रार्थना होगी, पूजा होगी, लेकिन तुम्हारा पूरा जीवन पूजा जैसा होगा। प्रार्थना होगी लेकिन अलग से मंदिर और मस्जिद में नहीं, तुम्हारे होने का ढंग प्रार्थनापूर्ण होगा, तुम प्रेयरफुल हो जाओगे। एक भाव दशा निर्मित होगी और उसी भाव दशा से धीरे धीरे मन विलीन हो जाएगा। तुम्हारा कबीर भी जब खो जाए तभी कबीर को समझने का उपाय है। कबीर जैसा ही होना पड़े, पर यह हो सकता है क्योंकि तुम जो कर रहे हो वही असंभव है, और जो कबीर या मैं करने को कह रहा हूं वही सहज स्वभाव है। सहज समाधि का इतना ही अर्थ है जिसे पाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिसे तुमने पाया हुआ है, जिसे तुमने कभी खोया नहीं, लेकिन तुम्हें ख्याल है कि तुमने खो दिया है। इस ख्याल को छोड़ना है। मैं तो तुमसे कहूंगा तुम इस भांति जीना शुरू कर दो कि कुछ भी खोया नहीं है। तुम इस भांति जीना शुरू कर दो कि सब मिला हुआ है। तुम इस भांति जीना शुरू ही कर दो कि तुम पहुंच गए, और तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो गया। इसमें तुम सोचो भी मत, इसमें तुम विचार भी मत करो, अन्यथा मन समझाएगा कि ये कैसे हो सकता है, मंजिल दूर है। तुम इस भांति जीना शुरू कर दो कि तुम मंजिल पर हो। तुम वहां हो ही जहां सभी को पहुंचना है। ठीक इससे तुम शुरू करो। ये बड़ा उल्टा मामला है, क्योंकि हम पहले कदम से शुरू करते हैं और सहज योग कहता है अंतिम कदम से शुरू करो। हम शुरू से शुरू करते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, और सहज योग कहता है अंत से शुरू करो। वहां जहां पहुंचते हो वहीं से शुरू करो। और मैं तुमसे कहता हूं कि सहज योग सही है। अगर कबीर और पतंजलि की सुनना हो तो तुम कबीर की सुनना, पतंजलि की मत, क्योंकि पतंजलि का योग है असहज योग। साधो, संभालो, श्रम करो। हालांकि पतंजलि से भी पहुंच जाते हैं लोग, पर पहुंचने का कारण पतंजलि नहीं है। पहुंच जाते हैं इसलिए कि साधते साधते इतना थक जाते हैं कि एक दिन छोड़ देते। जिस दिन छोड़ देते हैं उसी दिन पा लेते हैं। कबीर कहते हैं ये तो पहले हो सकता था, इसको इतने दूर चलने की जरूरत ना थी। इतने नाक कान बंद करना, शीर्षासन लगाना, इतना सब करने के बाद ही जब छोड़ना था, इसको हम पहले ही दिन छोड़ दिए। इसको हमने उठाया ही नहीं, इस बोझ को हमने कंधे पर रखा ही नहीं। पर दो ही रास्ते हैं, कबीर या पतंजलि। अगर मन बहुत जोर मारता हो तो पतंजलि के साथ थोड़े दिन कसमकस करनी पड़ती। अगर मन समझ में हो तो 1 इंच कोशिश करने की जरूरत नहीं है। कबीर के साथ तुम अभी और यहीं सिद्ध हो।